आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे हरियाणा राज्य के बाद अब इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। लाइसेंस बनवाने की मुश्किल अब हुई है आसान, सरकार ने जारी किया है नया आदेश। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस राज्य सरकार ने फिर स्कूल किए हैं बंद। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों का रद्द होगा रजिस्ट्रेशन। इस खबर को भी जानेंगे यहाँ पर पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर नीट की परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इसके अलावा यहाँ पर एयरटेल का यूजर्स के लिए यहाँ पर एयरटेल कंपनी ने किया है बड़ा ऐलान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों का अब रद्द होगा रजिस्ट्रेशन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों के उपयोग के संबंधी यहाँ पर प्रस्ताव पारित होने के बाद देश में 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण 1 अप्रैल 2022 से रोक दिया जाएगा। नया नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के उपक्रम के तहत आने वाले सभी सरकारी वाहनों पर लागू होगा। मंत्रालय ने 12 मार्च को अधिसूचना जारी करते हुए 30 दिन के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणी और आपत्ति और सुझाव की यहाँ पर मांग की है। वहीं केंद्रीय बजट 2021 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी की यहाँ पर घोषणा की थी। यहाँ पर पॉलिसी की घोषणा थी। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहन और 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट वाहनों को स्क्रैप करने की यहाँ पर नीति बनाई गई थी। वही स्क्रैपिंग नीति लागू होने के बाद नए वाहन यहाँ पर पुराने वाहनों की जगह ले लेंगे जो ईंधन की बचत करेंगे और साथ ही प्रदूषण को भी कम करेंगे। वही स्क्रैपिंग नीति के तहत आने वाले अगर ये स्क्रैपिंग नीति अगर हो जाती है लागू तो यहाँ पर रोजगार भी देश में उत्पन्न होंगे। केंद्र सरकार स्क्रैपिंग नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है, जिससे 50,000 नौकरियां सृजित होगी। स्क्रैपिंग नीति के तहत यहाँ पर लगभग 1 करोड़ पुराने भारी और मध्यम हल्के वाहन को स्क्रैप यहाँ पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो नीट की परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। 1 अगस्त को होगी नीट की परीक्षा, 11 भाषा में होंगे पेपर। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए होने वाली परीक्षा नीट 2021 की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने बताया है कि नीट का आयोजन 1 अगस्त 2021 को किया जाएगा। वहीं एनटीए के अनुसार नीट की परीक्षा ऑफलाइन यानी यहाँ पर पेन पेपर मोड में होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा हिंदी अंग्रेजी सहित 11 भाषाओं में ये परीक्षा दी जा सकेगी। वही एनटीए ने इससे पिछले साल यानी 13 सितंबर 2020 को परीक्षा अंग्रेजी हिंदी असमी और बंगाली उड़िया कन्नड़ गुजराती तमिल और बांग्ला भाषा में आयोजित की थी। वही नीट की परीक्षा में भाग लेने के लिए आवश्यक यहाँ पर योग्यता की हम बात करें तो यहाँ पर नीट की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 17 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। वही अभ्यर्थी का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अंग्रेजी विषय के साथ न्यूनतम 50% अंक 12वीं पास होने चाहिए। वही ओबीसी एससी और एसटी के लिए 40% और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 45% है। इस साल 12वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी भी नीट 2021 का आवेदन कर सकते हैं। वही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म के साथ ही 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक अकाउंट डिटेल्स और यहाँ पर आदि दस्तावेज की स्कैन कॉपी सबमिट करनी होगी। साथ ही पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर सबमिट करना होगा। वही एनटीए ने कहा है कि परीक्षा की यहाँ पर सिलेबस, आयु सीमा और आरक्षण, सीटों की संख्या और परीक्षा शुल्क और परीक्षा केंद्र के बारे में जल्दी यहाँ पर विस्तृत जानकारी अगले बुलेटिन में यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगले बुलेटिन में से दी जाएगी। हालांकि परीक्षा के मानदंड और सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए पुराने मानदंड ही यहाँ पर लागू होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो पंजाब सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों को फिर से बंद करने का दिया है निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई के बाद अब पंजाब सरकार ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। पंजाब सरकार ने स्कूलों को फिर से बंद करने के निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। स्कूलों में सिर्फ टीचर्स और अन्य स्टाफ को आने की अनुमति होगी। वही स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में यहाँ पर प्रिपरेटरी लीव घोषित यहाँ पर कर दी है। वही पंजाब में शुक्रवार को कोरोना के 1318 नए मामले सामने आए थे। वही पंजाब में यहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वही पंजाब में राज्य में प्रमुख यहाँ पर 8 शहर है जहाँ पर नाइट कर्फ्यू यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, जिसमें नवा शहर और यहाँ पर कपूरथला और होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला और मोहाली, फतेहगढ़ साहिबा और यहाँ पर जलंधर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का यहाँ पर शहर में कर्फ्यू लागू है। वही नाइट कर्फ्यू में पुलिस, मेडिकल, इमरजेंसी और जरूरी सेवा की यहाँ पर जरूरी सेवाओं में लगे कार्मिकों को छूट रहेगी।
वही परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षक की मदद से यहाँ पर मतलब जो विद्यार्थी फिलहाल यहाँ पर पंजाब में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको शिक्षक से मदद लेने की स्कूल में आने की अनुमति होगी। वही स्कूल में वार्षिक परीक्षा कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी। वही परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित डिटेल्स और दिशा निर्देश जल्द ही यहाँ पर पंजाब सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे। वही बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही यहाँ पर अन्य कक्षाओं की परीक्षा का आयोजन को लेकर भी यहाँ पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी PSEB ने शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया है। वही पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों में यहाँ पर सभी निजी स्कूलों को यहाँ पर जनवरी में खोलने की यहाँ पर घोषणा की थी, जिस दौरान 5वीं से यहाँ पर 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति थी। उसके बाद पहले कक्षा से लगाकर चौथी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए थे। वहीं महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पंजाब सरकार ने प्रशासन को नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने का निर्देश यहाँ पर पंजाब सरकार की ओर से दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए होगी आरक्षित। झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है उसने अपनी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया है। इसके तहत अब झारखंड के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय युवाओं को आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। वहीं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी राज्य के युवाओं को यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी फैसला यहाँ पर जो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार है उसने यहाँ पर देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा समेत देश के कुछ अन्य राज्यों ने भी यहाँ पर स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। झारखंड में इस फैसले के बाद यहाँ पर सियासत अब गरमाने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। वही इस बैठक में कई यहाँ पर प्रस्तावों को यहाँ पर कई 18 करीब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें यहाँ पर 18 प्रस्तावों को यहाँ पर मोहर लगी है। इसमें कई बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने की है। वहाँ पर इसमें मतलब दूसरा जो फैसला था बड़ा, उसमें यहाँ पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय भी सरकार की ओर से यहाँ पर लिया गया है। वहीं राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक द्वारा यहाँ पर इन दोनों फैसलों को झारखंड सरकार का यहाँ पर गेम चेंजर बताया जा रहा है। बैठक में कहा गया कि झारखंड में काम कर रही किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में 75% नौकरियां सिर्फ स्थानीय लोगों को यहाँ पर नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत 30,000 रुपये महीने तक के पदों पर सिर्फ झारखंड के युवाओं को नौकरी दिए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर लागू किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है सामने। कांस्टेबल के रिजल्ट में हो सकती है अभी देरी, सरकार ने उठाया है ये कदम। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के रिजल्ट एक बार फिर पेच बच सकता है। राज्य सरकार और निजी पक्षकारों ने हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें रिजल्ट राज्य स्तर मेरिट के आधार पर जारी करने के लिए कहा गया था। यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 24 फरवरी को जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। वही हाईकोर्ट की पीठ ने जिलावार मेरिट बनाने की संवैधानिक प्रावधानों के साथ राजस्थान पुलिस एक्ट 2009 व राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा निगम 1989 का उल्लंघन भी से माना है। साथ ही राजस्थान DGP को भर्ती में शामिल और अभ्यर्थियों के राज्य स्तर पर मेरिट बनाने के साथ प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करके योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के भी आदेश यहाँ पर दिए गए थे। इससे पहले जहीर अहमद की याचिका पर 8 जनवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लिखित परीक्षा जिलेवार परिणाम जारी करने की ऊपर यहाँ पर रोक लगा दी थी। बाद में बहस पूरी होने के बाद 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था। पुलिस मुख्यालय जनवरी माह में कांस्टेबल भर्ती का परिणाम जारी करने वाला है। 6, 7 और 8 नवंबर को हुई इस भर्ती परीक्षा में करीब 13 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा के फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। वही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में यहाँ पर 5,438 पदों पर चयन के लिए जिलावार मेरिट जारी करने वाला था। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में आएगी अपनी डिजिटल करेंसी, बैंक धोखाधड़ी को रोकने में मिलेगी मदद। भारत ने अपने डिजिटल करेंसी लाने का प्लान यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है। देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा पर काम करना भी शुरू कर दिया है। RBI के गवर्नर ने कहा है कि RBI खुद डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है। ये करेंसी पूरी तरह से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पर अलग होगी। वही क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग होगी। वही भारतीय रिजर्व बैंक की योजना है कि देश में डिजिटल करेंसी शुरू करने से बैंक धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और ऋण देने की प्रक्रिया सहित वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ जाएगी। वही RBI द्वारा अगस्त में जारी वार्षिक आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में 159% की वृद्धि हुई है, जो एक साल पहले की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में फिर यहाँ पर कोरोना का संकट बढ़ गया है।
देश में पिछले 24 घंटों में आए हैं यहाँ पर 24,000 से ज्यादा केस। 23 दिसंबर के बाद ये सबसे ज्यादा केस आए हैं सामने। देश में कोरोना का संकट एक बार फिर यहाँ पर पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा कोरोना के केस भारत में सामने आए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 24 घंटों में भारत में 24,882 यानी लगभग 25,000 के आसपास नए मामले भारत में आए हैं सामने। इसलिए आप सभी से यहाँ पर निवेदन है कि आप यहाँ पर कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करें। आपको बता दें कि देश में जो पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण व्यक्तियों की मौत हुई है उनमें 140 लोगों की और मौत हुई है 24 घंटों के दौरान। वही 24 घंटों में भारत में राहत की बात यह है कि 19,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 23 दिसंबर 2020 को भारत में 24,712 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,13,33,000 पार हो गई है। कुल 1,58,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है भारत के अंदर कोरोना के कारण। वही 1,09,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। वही देश में जो एक्टिव केसों की संख्या है वो बढ़कर 2 लाख पार हो गई है, यानी 2,02,022 हो गई है। यानी इतने लोगों का विभिन्न स्थानों में इलाज चल रहा है। ये लोग फिलहाल भारत में कोरोना संक्रमित है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 5 महीने बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 15,000 से ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही आए हैं, अकेले महाराष्ट्र राज्य के अंदर। वही 56 यहाँ पर लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में यहाँ पर हुई है। वही राज्य में पिछले साल 2 अक्टूबर को 15,000 से अधिक यहाँ पर मामले सामने आए थे। अब यहाँ पर मामले महाराष्ट्र में फिर से यहाँ पर बढ़ने लगे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी यहाँ पर चिंता का विषय बन चुका है। वही देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। वही 12 मार्च तक देश भर में 2,82,00,000 के आसपास लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वही कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 20 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगा है। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी भारत में। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए।